नमस्कार बच्चों, मैं हूं अनिल विश्वकर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति चैप्टर के प्रश्नावली 8.1 के पहले जो उदाहरण दिए गए हैं उन्हीं उदाहरणों को बताएंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, बोर्ड पर उदाहरण 1 लिखा हुआ है। देखिए इस उदाहरण में बताया जा रहा है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों, सबसे पहले तो आप यही समझिए कि ये जो लिखा है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, इसका क्या मतलब है। तो देखिए बच्चों, आपको पता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन त्रिकोणमितीय अनुपात हैं 6 प्रकार के? तो देखिए, पहला है साइन थीटा, दूसरा है कास थीटा, तीसरा है टैन थीटा, चौथा है काट थीटा, और पांचवा है सेक थीटा, और छठवां है कोसेक थीटा। यही 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब देखिए बच्चों, इन 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपातों में से ये जो टैन वाला त्रिकोणमितीय अनुपात है, ये इसका मान सवाल वाले दिए हैं 4/3। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से ये जो टैन वाला त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसका मान कितना दिए हैं? 4/3। तो सवाल वालों का कहना है कि इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से ये जो टैन वाला है इसे छोड़ दीजिए। अब बाकी जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बचते हैं, जैसे साइन, कास, काट, सेक और कोसेक, इनका मान ज्ञात कीजिए। साइन, कास, काट, सेक और कोसेक का मान ज्ञात कीजिए। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का मतलब टैन को छोड़कर बाकी जो बचे हैं उनका मान ज्ञात कीजिए। और एक चीज़ बच्चों देखिए, यहाँ टैन के दाहिनी ओर ध्यान से देखिए, ए छपा हुआ है। यहाँ बच्चों ए जो है, यहाँ ये कोण है। जैसे यहाँ देखिए थीटा छपा हुआ है, तो थीटा एक कोण है ना। इसी तरह से यहाँ टैन के आगे ए छाप दिया गया है, तो इसका मतलब ए यहाँ क्या बन गया है? कोण। तो हम यहाँ से थीटा हटाकर क्या लिखेंगे? ए। तो सबके दाहिनी ओर ए लिख देंगे इस तरह से। तो बच्चों, हमें साइन ए, कास ए, काट ए, सेक ए, कोसेक ए का मान ज्ञात करना होगा। इसीलिए यहाँ देखिए लिखे भी हैं कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात। इसका मतलब साइन, कास, टैन, काट, सेक, कोसेक के आगे ए होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, अब सवाल हल किया जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ टैन ए का मान 4/3 दिया गया है। कह रहे हैं कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को हल करने के लिए बच्चों, सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाइए। तो समकोण त्रिभुज बनाया जाए। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक सीधी लाइन आप इस तरह से खींचिए, इस तरह से, और एक सीधी लाइन आप इस तरह से खींचिए, इस तरह से। तो जब आप 2 लाइनों को इस तरह से खींच देंगे तो बच्चों, यहाँ कोने पर एक चौकोर डिब्बा बन जाएगा। इस तरह से चौकोर डिब्बा बनेगा। और अगर यहाँ चौकोर डिब्बा बन गया तो आप मान लीजिए कि यहाँ 90 अंश का कोण होगा। यानी 2 लाइनों के बीच में अगर एक चौकोर डिब्बा बन गया, एकदम चौकोर डिब्बा, तो मान लीजिए कि वहाँ 90 अंश का कोण है। अच्छा, हमें तो त्रिभुज बनाना है। तो त्रिभुज बनाने के लिए एक लाइन यहाँ से यहाँ तक मिला दीजिए। तो एक लाइन हम और खींच दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये समकोण त्रिभुज इसलिए है बच्चों क्योंकि इसमें एक कोण 90 अंश का है।
देखिए यहाँ 3 कोण हैं, एक कोण यहाँ पे है, एक कोण यहाँ पे है और एक कोण यहाँ पे है। इन तीनों कोणों में से एक कोण 90 अंश का है, इसीलिए ये समकोण त्रिभुज है। और ये जो कोण है 2 ठू, ये न्यून कोण है। न्यून कोण है मतलब 90 अंश से कम है, यानी यहाँ जो कोण बना है 90 से कम है और यहाँ जो कोण है वो भी 90 से कम है। तो बच्चों ये एक समकोण त्रिभुज है, इसका नाम रख दिया जाए, इस समकोण त्रिभुज का नाम रख दिया जाए। तो इसका नाम हम पी क्यू आर रख दे रहे हैं, यहाँ पी लिख दे रहे हैं, यहाँ क्यू लिख दे रहे हैं और यहाँ पर आर लिख दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए तो tan के दाहिनी ओर ए छपा है, ए, और ए यहाँ क्या है, कोण है, ए क्या है, कोण है। तो इस ए को आप इस चित्र में P के जगह भी लिख सकते हैं और R के जगह भी लिख सकते हैं, यानी इस ए को यहाँ भी लिख सकते हैं, ये कोण है तो हम इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, और अगर यहाँ ना लिखें तो इसे को हम यहाँ भी लिख सकते हैं। यानी 2 स्थान हैं, दोनों स्थानों में से किसी एक स्थान पर आपको इसे लिखना होगा। तो चलिए हम वहाँ नहीं लिख रहे हैं, हम ए को यहाँ लिख दे रहे हैं। अब देखिए बच्चों, अब इस समकोण त्रिभुज में 90 अंश का कोण जहाँ है उसके ठीक सामने वाली लाइन कर्ण होगी। 90 अंश के ठीक सामने वाली लाइन क्या होगी, कर्ण होगी। तो इसका नाम कर्ण रख दीजिए। तो समकोण त्रिभुज में बच्चों जहाँ 90 अंश का कोण बना रहे उसके ठीक सामने वाली लाइन का नाम क्या होगा, कर्ण। और ये जो कोण ए हम लिख दिए हैं इसके हिसाब से, तो इस ए को हम यहाँ लिखे हैं, तो जहाँ लिखे हैं उसके ठीक सामने वाली लाइन लंब मानी जाएगी। इस कोण ए को हम इस चित्र में यहाँ लिख दिए हैं, तो जहाँ भी लिखे हैं उसके ठीक सामने वाली लाइन को क्या मान लीजिए, लंब। अगर हम ए को यहाँ लिख देते, इस ए को यहाँ लिखते तो इसके सामने वाली लाइन क्या मानी जाती, लंब। तो चलिए हम ए यहाँ लिखे थे इसलिए इसके सामने वाली लाइन को लंब कह दिए, 90 अंश के सामने वाली लाइन को कर्ण कह दिए। अब ये जो लाइन बची है इसका नाम क्या रख दीजिए, आधार। तो चलिए ये लाइन आधार, ये लंब और ये कर्ण। अब देखिए बच्चों, इस सवाल में दिया गया है tan a का मान, तो यहाँ लिखिए दिया है tan a बराबर 4/3। देखिए बच्चों, tan a का मान कितना दिया गया है, 4/3। अब ये tan a का मान 4/3 तो सवाल वाले दिए हैं, और tan a बराबर लंब बटे आधार होता है, ये हम लोग जानते हैं। tan a बराबर लंब बटे आधार होता है, ये हम लोगों को पता है। तो हम इसी के सामने बराबर लगाकर tan a का जो सूत्र होता है लंब बटे आधार, उसे लिख दे रहे हैं, लंब बटे आधार। अब देखिए बच्चों, हम इतना ढक लें तो ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ लंब ऊपर है तो 4 भी ऊपर है, आधार नीचे है तो 3 भी नीचे है। इसका मतलब हम इसे लंब बराबर 4 लिख सकते हैं, लंब बराबर 4 और आधार बराबर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दें, यहाँ लंब बराबर 4 कामा आधार बराबर 3, आधार बराबर 3। तो बच्चों देखिए, इस लंब वाली लाइन की लंबाई हमें मिल गया है 4 और आधार वाली लाइन की लंबाई मिल गई है 3। तो देखिए, समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, लंब, कर्ण और आधार। और उन 3 भुजाओं में से लंब और आधार की लंबाई हमें पता है, कर्ण वाले लाइन की लंबाई हमें नहीं पता है। तो हम लोग कर्ण की लंबाई ढूंढें, कर्ण वाली लाइन की लंबाई ढूंढें। तो इसके लिए बच्चों हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो
यहाँ हम लिख दे रहे हैं कर्ण बराबर, नहीं पता है तो ज्ञात करना होगा। तो कर्ण वाली लाइन की लंबाई ढूंढने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। यहाँ लिखे हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर तो कर्ण, अरे क्यों नहीं चल रहा है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर धन आधार स्क्वायर। चाहे तो बच्चों आप इनका अंग्रेजी अक्षरों में नाम लिख दीजिए। जैसे कर्ण का नाम देखिए क्या है, कर्ण पी से आर है तो कर्ण की जगह क्या लिखिए? पी आर। लंब का नाम देखिए आर क्यू है या क्यू आर कहिए तो लंब की जगह क्यू आर लिख दीजिए। आधार का नाम देखिए चित्र में पी क्यू है तो आधार की जगह पी क्यू लिख दीजिए, ये भी लिख सकते हैं। और नहीं लिखेंगे तब भी यहाँ सही है इस सवाल के लिए। तो चलिए कर्ण का मान निकाला जाए। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, देखिए लंब कितना है? 4, तो 4 लिखिए, 4 का स्क्वायर। आधार 3 है, 3 का स्क्वायर। इसे हल कीजिए तो कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 16, 9 जोड़िए 25। अब बच्चों कर्ण के ऊपर से स्क्वायर हटाइए क्योंकि हमें केवल कर्ण चाहिए, कर्ण स्क्वायर का मान नहीं चाहिए, कर्ण चाहिए, इसके लिए स्क्वायर हटाइए। तो कर्ण बराबर अंडर रूट 25, स्क्वायर हटाएंगे कर्ण ही लगेगा। तो कर्ण बराबर इसका वर्गमूल 5। तो देखिए बच्चों कर्ण वाले लाइन की लंबाई हमें मिल गई है 5। अब देखिए बच्चों समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाइयां हमें मिल गई है। और जब समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई मिल जाए तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाइयां मिल जाएं तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए ज्ञात किया जाए। जो कह रहे थे कोणे के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, तो किसका मान ज्ञात करना है बच्चों? पहले साइन ए का, फिर कास ए का, टैन ए का तो दिया ही गया था, उसके बाद काट, सेक और कोसेक। तो चलिए साइन का निकाला जाए। तो चूंकि साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, चाहे तो आप लंब का नाम वहाँ से रख सकते हैं क्यू आर, और बटे में कर्ण का क्या है? पी आर। इनकी लंबाइयाँ रख दीजिए। क्यू आर की लंबाई देखिए क्या है? 4, और पी आर की लंबाई क्या है? 5। तो बच्चों साइन ए का मान आया, साइन ए बराबर मिला 4/5। तो ये एक उत्तर है। इसी तरह से चूंकि कास ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण। बच्चों आप लोग पहला वीडियो देख लीजिए, इसके पहले वाला वीडियो, उसमें हम ये सारी चीज़ों को समझाए हुए हैं। देखिए यहाँ आधार कौन है? पी क्यू, और कर्ण पी आर है। इनका मान रखिए। पी क्यू देखिए 3 है और कर्ण पी आर कितना है? 5। इसका मतलब बच्चों कास ए का मान होगा 3/5। तो ये कास ए का मान है।
तो चलिए साइन हुआ, कास हुआ, tan का तो दिया ही गया था, अब काट का निकाला जाए। तो काट ए बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार लाइन चित्र में देखिए कौन है, तो PQ और लंब है RQ। इनकी लंबाइयाँ लिखिए, PQ की लंबाई 3 और RQ की लंबाई 4। तो काट ए का मान मिला 3/4। तो देखिए बच्चों tan ए का मान 4/3 दिया गया था और tan ए का उल्टा काट ए होता है। तो tan ए का जो मान होगा 4/3 उसी को उलट दीजिए तो काट ए का मान आपको मिल जाएगा। अच्छा अब देखिए सेक ए बराबर होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण देखिए कौन है PR, आधार कौन है PQ। तो PR 5 है, आधार 3 है। तो बच्चों सेक ए बराबर आएगा 5/3। ये बच्चों जो सेक ए है वो कास का उल्टा होता है, कास का उल्टा। तो कास का जो मान आया होगा उसी का उल्टा कर दीजिए तो सेक ए का मान मिल जाएगा। तो देखिए कास ए का मान 3/5 था, इसी का उल्टा कर दीजिए तो देखिए 5/3 है। और एक मान ज्ञात करना है बच्चों कोसेक का। तो देखिए कोसेक ए बराबर होता है, कोसेक ए बराबर होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। तो चित्र में देखिए कर्ण PR है और लंब RQ है। इनका मान रखिए, PR है देखिए कितना 5 और RQ है 4। तो बच्चों कोसेक ए बराबर मिलेगा, कोसेक ए बराबर 5/4। तो ये सब बच्चों उत्तर हैं। तो इस प्रकार से देखिए कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग ज्ञात कर दिए हैं। तो बच्चों ये उदाहरण 1 का हल है, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो उदाहरण 2 बताएं। तो चलिए बच्चों इसे मिट दे रहे हैं। चलिए इसे मिट दे रहे हैं। देखिए बच्चों उदाहरण 2 में लिखा है, उदाहरण 2 में लिखा है यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हों, ऐसे न्यून कोण हों जिससे कि साइन B बराबर साइन Q, साइन Q। तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q, कोण B बराबर कोण Q। ये बच्चों सिद्ध करने के लिए दिया गया है, कोण B बराबर कोण Q। तो देखिए इस सवाल में बताया जा रहा है कोण B और कोण Q,
कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हों, मतलब कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। कोण बी और कोण क्यू क्या है? न्यून कोण है। और आगे दिया गया है साइन बी बराबर साइन क्यू, साइन बी बराबर साइन क्यू। तो सिद्ध करने के लिए कह रहे हैं कोण बी बराबर कोण क्यू, यानी ये दोनों कोण बराबर हैं, ये सिद्ध करके दिखाइए। तो सबसे पहले बच्चों एक समकोण त्रिभुज बनाया जाए। एक समकोण त्रिभुज बनाइए। एक समकोण त्रिभुज बनाने के लिए एक सीधी लाइन इस तरह से खींचिए और एक सीधी लाइन इस तरह से खींचिए। देखिए यहाँ 90 अंश का कोण होगा। अब इस लाइन को इस लाइन से मिला दीजिए। तो चलिए हम मिला दे रहे हैं। तो बच्चों देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। अब इसका हम कुछ नाम रख दें, जैसे हम नाम रख दे रहे हैं P, इसका नाम P Q R, इसका नाम P Q R रख दिए हैं। अब यहाँ देखिए आपको अभी इसके पहले वाले सवाल में बता रहे थे यहाँ 90 अंश का कोण है, लेकिन इस कोने पर और इस कोने पर न्यून कोण है। न्यून कोण है मतलब 90 से कम वाले कोण है। तो देखिए यहाँ सवाल में बता रहे हैं कि कोण बी और कोण क्यू, कोण बी और कोण क्यू क्या है? न्यून कोण है, यानी कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण है। तो इन दोनों कोणों में से हम किसी भी कोण को यहाँ लिख सकते हैं, किसी भी कोण को यहाँ भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम कोण बी को यहाँ लिख दे रहे हैं कोने में, कोण बी, और इस कोने पे लिख दे रहे हैं यहाँ कोण क्यू। या कोई ज़रूरी नहीं है, आप कोण क्यू को यहाँ लिख दीजिए इस कोने पर और कोण बी को उस कोने पे लिख दीजिए, सही रहेगा। अच्छा अब देखिए सवाल में हाँ तो देखिए बच्चों अब एक चीज़ यहाँ समझने वाली बात है। ये आप पहला वीडियो देखेंगे तो वहाँ हमने आपको बताया है, जब कोण बी के लिए हम लोग देखेंगे, कोण बी के लिए ना, तो कोण बी के लिए कोण बी के सामने वाली लाइन लंब मानी जाएगी। कोण बी के लिए कोण बी के सामने वाली लाइन लंब मानी जाएगी। अब जब कोण क्यू के लिए देखेंगे तो कोण क्यू के सामने वाली लाइन लंब मानी जाएगी। ठीक है, तो हम देखिए अलग अलग चित्र बना दे रहे हैं। देखिए इस तरह छोटा छोटा बना दे रहे हैं। चलिए यहाँ Q है, यहाँ R है, यहाँ P है, इसमें हम कोण B लिख दे रहे हैं, एक ठो और बना दे रहे हैं। चलिए यहाँ R है, यहाँ Q है, यहाँ P है, यहाँ कोने पर हम कोण Q लिख दे रहे हैं। तो देखिए उसी को हम दो तरह से बना दिए हैं, एक कोण B के लिए, एक कोण Q के लिए। कोण B यहाँ है तो कोण B जहाँ है उसके सामने वाली लाइन लंब मानी जाएगी, यानी ये लंब है। और 90 का कोण यहाँ है तो 90 के सामने वाली लाइन कर्ण होगी, तो ये कर्ण है। और लंब ये हुआ, कर्ण ये हुआ, तो ये आधार है, आधार। और यहाँ देखिए यहाँ 90 अंश का कोण यहाँ है तो 90 के सामने वाली लाइन कर्ण मानी जाएगी। बच्चों 90 का कोण जहाँ रहता है उसके सामने वाली लाइन कर्ण ही होती है। कर्ण नहीं चेंज होता, लेकिन लंब आधार चेंज हो जाता है अलग अलग न्यून कोणों के लिए। जैसे यहाँ भी न्यून कोण है तो इस न्यून कोण के लिए सामने वाली लाइन लंब, और इस न्यून कोण के लिए इसके सामने वाली लाइन लंब। तो ये लंब और ये आधार। तो हम क्या करें अब कि हम एक बार ये साइन बी का मान ढूंढें और एक बार साइन क्यू का मान ढूंढें। देखिए इसमें बी कोण है, इसमें क्यू कोण है, इसमें कोण बी है, इसमें कोण क्यू है।
तो हम एक बार कोण बी के लिए साइन बी का मान निकालें, एक बार कोण क्यू के लिए साइन क्यू का मान निकालें। तो चलिए कोण क्यू के लिए, तो चित्र से कोण क्यू के लिए, कोण क्यू नहीं बी के लिए पहले निकाला जाए, कोण बी के लिए, कोण बी के लिए साइन बी का मान लिखिए, साइन बी बराबर साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब चूंकि हम कोण बी के लिए निकाल रहे हैं तो हम इस चित्र को देखेंगे, इस चित्र को ना, क्योंकि बी इसी में है। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो देखिए लंब इसमें कौन है, आर क्यू, आर क्यू, तो आर क्यू और बटे में कर्ण, कर्ण देखिए पी आर है, तो पी आर देखिए यहाँ चूँकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो बच्चों लंब देखिए इस चित्र में लंब आर क्यू था और कर्ण पी आर था, तो पी आर नीचे लिख दिए हैं। चलिए अब कोण क्यू के लिए, कोण क्यू के लिए, कोण क्यू के लिए, अब कोण क्यू के लिए लिखना है तो कोण क्यू के लिए इस चित्र को देखिए। तो कोण क्यू के लिए साइन क्यू का मान निकाला जाए, साइन क्यू, साइन क्यू, साइन का सूत्र बच्चों यही होता है लंब बटे कर्ण। लेकिन इस बार हम कोण क्यू के लिए निकाल रहे हैं, तो कोण क्यू के सामने वाली लंब ये है यानी पी क्यू। तो इस लंब के जगह आप पी क्यू लिखिए, तो पी क्यू और कर्ण के जगह यही पी आर लिखिए, पी आर। अब देखिए साइन बी और साइन क्यू का मान हम अलग अलग निकाल लिए हैं। अब वो जो दिया गया है इसे लिखिए, दिया है साइन बी बराबर साइन क्यू। अब इसी में साइन बी और साइन क्यू का मान रखिए, तो यहाँ लिखे मान रखने पर तो साइन बी का मान रखिए, साइन बी का मान आर क्यू और बटे में पी आर और बराबर साइन क्यू का मान इसे रखिए पी क्यू और बटे में पी आर। तो देखिए बच्चों यहाँ से पी आर कट जाएगा, तो आर क्यू बराबर पी क्यू बचा, आर क्यू बराबर पी क्यू। अब आर क्यू बराबर पी क्यू, देखिए आर क्यू बराबर पी क्यू, इसका मतलब आर क्यू भुजा या आर क्यू लाइन और पी क्यू लाइन आपस में क्या हैं, बराबर हैं। तो चित्र में देखिए, चित्र में पी आर क्यू लाइन और पी क्यू लाइन आपस में बराबर हैं। आर क्यू मतलब ये वाली लाइन और पी क्यू मतलब ये वाली लाइन, ये दोनों लाइनें आपस में यहाँ बराबर आ गई हैं। इसका मतलब ये है बच्चों, एक नियम है कि अगर त्रिभुज की दो लाइनें आपस में बराबर हैं, किसी भी त्रिभुज में दो लाइनें आपस में बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। किसी भी त्रिभुज में अगर दो लाइनें आपस में बराबर हैं या दो भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो देखिए इस त्रिभुज में आर क्यू और पी क्यू, आर क्यू वाली लाइन और पी क्यू वाली लाइन आपस में बराबर हैं, अर्थात दो लाइनें आपस में बराबर हैं। तो इन दोनों लाइनों के सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। ये दोनों लाइनें बराबर हैं, तो इन दोनों लाइनों के सामने के जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे। तो इस लाइन के सामने का कोण कौन है, देखिए कोण क्यू। इस लाइन के सामने का कोण कौन है, कोण क्यू। और इस लाइन के सामने का कोण कौन है, कोण बी। इस लाइन के सामने का कोण, ये कोण बी है, तो कोण बी, और ये दोनों भी क्या होंगे, बराबर। तो यहाँ लिखे हैं, इसका मतलब
आर क्यू के सामने वाली लाइन का नाम देखिए, आर क्यू के सामने वाले कोण का नाम, आर क्यू ये है और इसके सामने वाले कोण का नाम क्या है, कोण बी। तो आर क्यू के सामने का कोण है कोण बी। और पी क्यू लाइन ये है और इसके सामने का कोण देखिए कौन है, कोण क्यू। तो कोण क्यू यानी कोण बी और कोण क्यू कैसे हो जाएंगे, बराबर। कारण यहाँ लिख दीजिए, कारण क्यों ये बराबर है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्योंकि क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये दोनों भुजाएं बराबर थी, इसीलिए इनके सम्मुख कोण कैसे हो गए, बराबर। तो कोण बी बराबर कोण क्यू आ गया। और बच्चों यही सिद्ध करने के लिए कहा गया था, देखिए वहाँ कोण बी बराबर कोण क्यू सिद्ध करने के लिए कहा गया था, वही चीज़ आ गया, यानी सिद्ध किया गया। तो बच्चों देखिए उदाहरण 2 का हल एनसीईआरटी बुक में इस तरह से नहीं दिया गया है ना, ये तो हम बहुत जल्दी हल कर दिए हैं। बुक में एनसीईआरटी बुक में उदाहरण 2 का हल इस तरह से नहीं किया गया है, उसे एक दूसरे ढंग से हल कर दिया गया है। तो हम आप लोगों को वो भी बताएंगे, ये भी तरीका एक ठो है हल करने का, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। तो बच्चों आज की वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में हम आपको इसी उदाहरण 2 को एक दूसरे तरह से हल करेंगे, इस तरह से एनसीईआरटी बुक में बताया गया है, और उसके आगे के उदाहरणों को भी हल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।